राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 6वें अध्याय को आज मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 6 में ध्यान योग के बारे में बताया गया है। श्लोक 1। श्री भगवान उपाच्य अनासति कर्म फलः कर्म करोति यतः सः सन्यासी च योगी च नः अग्रिता नता अक्रियः। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है। असली योगी है वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधक है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालननाथ तथा अपनी सामग्री की रक्षा कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रीय की हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पुण्यता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निरंकार ब्रह्म के तत्वतः स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म वंदन करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, नमः धनजनः जनः न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जनमति जन्मनेश्वरे भगवत भक्ति रहे तुकी तत्व। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है।
मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की हेतुकी काहीं अभिलाषी हूँ। राधे राधे भक्तजन।